तो हेलो एवरीवन। भारत के पड़ोसी देश नेपाल का तख्ता पलट हो चुका है। आप सब देख रहे हो किस तरह से नेपाल में एक हिंसा भड़क उठी है। पूरी जनता रोडों पे आ चुकी है। नेपाल सरकार ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इमो सारी सोशल मीडिया हैंडल को बंद कर दिया था, जिसको लेके पूरा जनता और युवाओं में आक्रोश था। जनता रोड पे आ गई और तख्ता पलट कर दिया। सत्ता से प्रधानमंत्री को उतारना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा और सारे मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा। इससे पहले हम सब ने श्रीलंका का हाल देखा, उसके बाद बांग्लादेश का हाल देखा, फिर अभी नेपाल का। तो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपना इस्तीफा सौंप चुका है और वो बीमारी का बहाना लगाकर वही भागने का पूरा इंतजाम कर चुका है। प्रधानमंत्री समेत सारे बड़े मंत्रालय का इस्तीफा हो चुका है। नेपाल पूरा अनियंत्रण हो चुका है। नेपाल में पूरी हिंसा भड़की हुई है, आगजनी हो रही है। नेपाल के सारे मंत्री के घर और संसद भवन तक आग में झोंक दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। वायलेंस की कोई जगह नहीं है। जनता प्रोटेस्ट करना चाह रही थी तो शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रोटेस्ट करके सत्ता पलटा जा सकता था, मगर लोगों ने, भीड़ ने इकट्ठा होकर हिंसा का रूप ले चुका है, जो नेपाल को बहुत भारी माली नुकसान उठाना पड़ जाएगा। पूरा नेपाल बिखर चुका है। 10 से 15 साल नेपाल पीछे जा चुका है। डेवलपमेंट फिर से करना पड़ेगा। नेपाल की सारी बिल्डिंगें, जो अच्छी अच्छी बिल्डिंगें और सरकारी भवन है, सबको नष्ट कर दिया गया है, आगजनी कर दिया गया है, सारे सामान की क्षति हो चुकी है। तो श्रीलंका, बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल, इस तरह से भारत के पड़ोसी देशों में तख्ता पलट हो रही है, जिससे भारत पे भी उनका इम्पैक्ट पड़ेगा। भारत का व्यापार नेपाल से अच्छी खासी चल रही थी, चाइना को भी इससे नुकसान होगा। जनता ही सरकार को बैठाती है और वो अगर जनता के लिए काम नहीं करेगी तो आए दिन इस तरह की तख्ता पलट देखने को मिलेगा ही। तो इस तरह से हिंसा करना कहीं भी ठीक नहीं है। सरकार बदलनी थी, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करते, महीना 2 महीना प्रोटेस्ट करते, सरकार खुद घुटने टेकती। इस तरह से अहिंसा फैला के अपने देश को माली नुकसान पहुंचाकर किसको फायदा मिलेगा? क्या पता किसका हाथ है, नहीं है। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, कौन जनता को भड़का रहा है, ये तो बाद में जांच बैठेगी तो पता चलेगा। चलिए, शुक्रिया।